जय राजपूताना जय मां भवानी। मुगलों को कई बार धूल चटाई इन वीर राजपूतों ने, लेकिन इतिहास में नहीं है इनका नाम। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हिंदुस्तान के मध्य युग की शुरुआत से ही मुस्लिम शासकों का आगमन हो चुका था। भारत में अपनी साख जमाने वाले इन मुस्लिम शासकों को धूल चटाने वाला महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे भारत के कई वीर राजपूतों की वीर गाथा है। इतिहास को तकरीबन हर हिंदुस्तानी ने पढ़ा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इतिहास के पन्नों में भूले बिछड़े कई ऐसे राजपूतों की वीर गाथा के बारे में बताना चाहते हैं, जिनके सामने कई मुस्लिम शासकों की विशाल सेना पल भर में घुटने टेकने को मजबूर हो गई थी। सन 1840 का काबुल युद्ध। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि सन 1840 में हुए काबुल युद्ध के दौरान करीब 8000 पठानों की सेना ने 1200 राजपूतों के साथ युद्ध किया था। महज घंटे भर में ही पठानों की विशाल सेना राजपूतों की छोटी सी सेना के सामने पस्त होने लगी। पठानों की ये विशाल सेना वीर राजपूतों के आगे टिक नहीं पाई और उन्हें घुटने टेकने पड़े। चित्तौड़ की तीसरी लड़ाई। कई इतिहासकारों का मानना है कि चित्तौड़ की तीसरी लड़ाई में करीबन 8000 राजपूत और 60,000 मुगल शामिल थे। कहा जाता है कि अगर 15,000 सैनिक वाली राजपूत की सेना होती तो अकबर जिंदा ही नहीं बचता। इस लड़ाई में 48,000 सैनिक मारे गए थे, जिसमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे, जबकि 10,000 सैनिक घायल हुए थे। गिरिरी सुमेर की लड़ाई। गिरिरी सुमेर की लड़ाई 15,000 राजपूत और 80,000 तुर्कों के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में राजपूतों से घबराकर शेरशाह सूरी ने कहा था, मुट्ठी भर बाजरे यानी मारवाड़ के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। कहा जाता है कि इस युद्ध में पहले जोधपुर के महाराजा मालदेव जी नहीं आए होते तो शेरशाह ये बोलने के लिए जीवित ही नहीं बचता। हल्दी घाटी की लड़ाई। सन 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई के दौरान मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच भीषण युद्ध हुआ। मुट्ठी भर राजपूत सैनिकों के बल पर महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। कई सालों तक चली इस लड़ाई में महाराणा प्रताप की वीरता और युद्ध कौशल को देखकर अकबर दंग रह गया था। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने तमाम कोशिश की, लेकिन ना तो वो जीत सका और ना महाराणा प्रताप ने कभी हार मानी। तैरान की लड़ाई। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने 18 बार पृथ्वीराज पर आक्रमण किया, लेकिन 17 बार उसे हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 बार तराइन की लड़ाई हुई, जिसमें पहली बार पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और दूसरी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हमारे देश के स्कूल और कॉलेजों की किताबों में अक्सर हम इतिहास की राजपूतों की वीर गाथा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमारे देश के वीर योद्धा मुगल शासकों के आगे कमजोर रहे। कि हमारे देश के ऐसे कई वीर योद्धा भी रहे हैं जिन्होंने मुगलों को अपने आगे घुटने टेकने पर बार बार मजबूर कर दिया था। अप्पा रावल और राणा सांगा जैसे योद्धाओं के नाम से ही कई मुगल शासक और मुगल महिलाएं कांप उठती थी। अली के आउला के ठाकुर खुशहाल सिंह जी की गाथा तो नहीं पढ़ाया जाता है, जिन्होंने एक अंग्रेज अफसर के सिर काटकर किले पर लटका दिया था। दिलीप सिंह जोधी को नहीं पढ़ाया जाता है, जिन्होंने 1 लाख आदिवासियों को फिर से हिंदू बनाया था। यह है राजपूतों की वीर गाथा। गौरतलब है कि हमारे देश में कई ऐसे राजपूत वीर योद्धा और वीरांगनाएं भी थी जिन्होंने मुगलों का डटकर सामना किया था। उनके आगे झुकने के बजाय उनसे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया है। आप सभी क्षत्रिय भाइयों को अपना गौरवशाली इतिहास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां।